हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से जारी की गई वैकेंसी के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो 03/2021 है और इसमें कई ट्रेड के छात्रों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो ये बेसिकली आईटीआई के छात्रों के लिए ये वैकेंसी है, साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप वालों छात्रों के लिए। तो दोस्तों, ये जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एक जो है मिनी रत्ना कंपनी है जो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की जो बिल्डिंग और डिजाइनिंग का काम होता है वो करती है। तो इसमें भारतीय लोगों के लिए ये जो है वैकेंसी जारी की गई है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वहां से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जानते हैं इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जनरल फिटर के जो है वो पोस्ट दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जनरल फिटर में आपको फिटर ट्रेड से जो छात्र होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 5 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। वहीं बात की जाए रिजर्वेशन के अनुसार सीट को बांटा गया है। तो इसमें जो है एज जो रखा गया है वो अलग अलग एज रखा गया है, जिसके हिसाब से जो ये एज है वो 31/3/2021 तक आपकी आयु पूरी होनी चाहिए। तो ये है जनरल फिटर। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिक का पोस्ट है, कॉमर्शियल असिस्टेंट का पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, अनस्किल्ड के लिए 25 पोस्ट दिया गया है। वो FRP लैमिनेटर के लिए 5 पोस्ट दिए गए हैं और क्रेन ऑपरेटर के लिए 10 पोस्ट दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ और भी पोस्ट दिए गए हैं, जैसे कि वेल्डर ट्रेड के लिए 26 पोस्ट दिए गए हैं, स्ट्रक्चरल फिटर के लिए 42 पोस्ट दिए गए हैं, नर्सेज के 3 पोस्ट दिए गए हैं और टेक्निकल असिस्टेंट के एक पोस्ट जो है वो 2 दिया गया है और टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर के लिए 5 पोस्ट दिए गए हैं और ट्रेनिंग खलासी के लिए 9 पोस्ट दिए गए हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कब से आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। तो एप्लीकेशन जो है अप्लाई जो है शुरू हो गया है, वो 5-4 मई से आप अप्लाई शुरू हो गया है और जून तक अप्लाई होगा। और दोस्तों, आपको जो है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, यानी कि आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है वो 14 जून तक आपको भेजना है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के एड्रेस पे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अब जानते हैं आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन और क्या क्या डिमांड किया गया है। तो दोस्तों, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो जनरल फिटर के लिए जो है फिटर ट्रेड से आपको आईटीआई होना चाहिए और इसके साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी फिटर ट्रेड में होने चाहिए। यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपने आईटीआई किया हो और अप्रेंटिसशिप किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, वो 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उन छात्रों को बेनिफिट मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा जो मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड या फिर और भी जो शिपयार्ड है जहां से यदि उन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अब आइए दोस्तों अगले ट्रेड के लिए। तो मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के पोस्ट के लिए इलेक्ट्रीशियन में आपको आईटीआई होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप यदि आप यहां से किए होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात करेंगे यदि आप अनस्किल्ड की वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे 25 पोस्ट रखा गया है, जिसमें यदि आपने 10th पास किया है सिंपली और आपके साथ वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे उन छात्रों को बेनिफिट प्रेफरेंस दिया जाएगा जो ITI किया हो और 10th पास हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा अनस्किल्ड के पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं अगले पोस्ट। जो पोस्ट है वो क्रेन ऑपरेटर का है। यहाँ पे क्रेन ऑपरेटर के लिए आपको ITI होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए क्रेन ऑपरेटर में, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है वो है वेल्डर का पोस्ट। वेल्डर के लिए भी ITI साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप किया जाना जरूरी है। यदि आप ITI अप्रेंटिसशिप किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम। साथ ही साथ आपने इन जगहों से यदि अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा। अगला पोस्ट है वो स्ट्रक्चरल फिटर का है। तो ये स्ट्रक्चरल फिटर के जो पोस्ट है उसमें भी ITI प्लस अप्रेंटिसशिप रखा गया है। स्ट्रक्चरल फिटर, फिटर और जनरल फिटर, और इसमें एक पोस्ट जो है स्ट्रक्चरल फिटर में वो सीट मेटल वर्कर ट्रेड वाले के लिए भी दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल जो है यानी कि प्रेफरेंस जो है उन छात्रों को मिलेगा जो शिपयार्ड से, किसी भी शिपयार्ड से अगर अप्रेंटिसशिप किए हों। अगला बात करेंगे दोस्तों ट्रेनी खलासी के लिए। इसके लिए 9 वैकेंसी दिए गए हैं। यदि आपने 10th पास किया है और साथ ही साथ फीटर ट्रेड से यदि आपने IT किया है तो आपको ये पोस्ट जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है कि यदि आपने अप्रेंटिसशिप किया हो तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज टर्म एंड कंडीशन रखा गया है कि आपको जो है इस पोस्ट के लिए 2 साल का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। यानी कि 2 साल, पहले साल में आपको 7,000 पर मंथ मिलेंगे और दूसरे साल में आपको 7,500 मिलेंगे। इसके बाद आप ये इसका जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है ग्रेड पे के अनुसार 15,100 से लेकर 53,000 तक आपको रेगुलर बेसिस पे आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक ट्रेनी क्लासी की पोस्ट में टर्म एंड कंडीशन लगाया गया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अब दोस्तों बात करेंगे डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि आपको अप्लाई करने के बाद जो है अप्लाई करने के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत होगी। तो डिमांड ड्राफ्ट के लिए आपको दोस्तों 200 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट बनेंगे जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से होगा और पेबेबल एट वास्को डी गामा जो है वहां तक होगा। यानी कि यहां से आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। इसको आपको और क्या करना है अब जानते हैं अप्लाई का प्रोसेस। तो फॉर्म जो है दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे कहा गया है कि आपको पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई करना है। ये जो लिंक दिया गया है इस लिंक पे आपको जाकर क्लिक करना है और कैरियर सेक्शन में जाना है और वहां से अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट है वो JPG और PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, फोटोग्राफ करने हैं, सिग्नेचर करने हैं। साथ ही साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट को भी अपलोड करना है और सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ और एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना है। इसके बाद क्या करना है, प्रिंट निकालना है और आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट जो है वो भेज देनी है। यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि आपको ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट को है जो है वो यहाँ पे पोस्ट कर देनी है जो एड्रेस दिया गया है। और ये डिमांड ड्राफ्ट है दोस्तों जो आपको 14/6/2021 तक पहुंच जानी चाहिए। यहाँ पे कहा गया है 14/6/2021 तक आपको डिमांड ड्राफ्ट पहुंच जाना चाहिए। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की वैकेंसी में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार का इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।